शेखावाटी एजुकेशन पावर के यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए यूट्यूब चैनल पर राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ दोस्तों है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां क्योंकि यहां से काले रंग की चूड़ियां इत्यादि मात्रा में पाई गई है, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया काले रंग की चूड़ियां। यहां ये कालीबंगा सभ्यता है, ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, जिसका अन्य नाम दसदोती नदी या घग्गर नदी होता है। कालीबंगा सरस्वती नदी जो प्राचीन नाम है और वर्तमान नाम इसका घग्गर नदी है। दोस्तों, इस सभ्यता का अन्य नाम भी है। कालीबंगा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। इस सभ्यता से अपने को नगर के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, इसलिए यह सभ्यता नगरीय सभ्यता है। तथा कालीबंगा सभ्यता एक प्राचीनतम नगर है, इसलिए इसको प्राचीनतम नगरीय सभ्यता भी कहा गया है। कालीबंगा सभ्यता से हमें कच्ची नालियां प्राप्त हुई हैं, कच्ची ईंटों की नालियां प्राप्त हुई हैं, इसलिए कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन बस्ती का नाम दे दिया गया। दोस्तों, ये कालीबंगा सभ्यता के अन्य नाम हैं। अब बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की। कालीबंगा की सभ्यता की खोज प्रथम बार अमलानंद घोष के द्वारा की गई, जिसे अपन एक घोष के नाम से भी जानते हैं। अमलानंद घोष ने इस सभ्यता का खोज 1951 से 1953 के मध्य किया। तथा कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन दोस्तों दो व्यक्तियों के द्वारा किया गया। एक व्यक्ति बर्जवासी लाल, जिसे बी लाल के नाम से जानते हैं, और दूसरा व्यक्ति बी के थापर यानी कि बाल कृष्ण थापर। बर्जवासी लाल व बी के थापर के द्वारा कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन 1961 से लेकर 1969 के मध्य किया गया। 1961 से लेकर 1969 के मध्य कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया गया। अब अपन बात करेंगे कि कालीबंगा सभ्यता से अपने को क्या क्या प्राप्त हुए हैं, यानी कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। कालीबंगा सभ्यता से हमें विश्व में प्रथम बार भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, क्योंकि यहाँ के मकानों की दीवारें में दरारें मिली हैं, इसलिए अपने प्रमाण प्राप्त हुआ कि कालीबंगा सभ्यता से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता से कच्ची मिट्टी की नालियां प्राप्त हुए हैं, वह पक्की ईंटों की भी नालियां प्राप्त हुए हैं। तथा कालीबंगा सभ्यता से दूहरे हुए जूते खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और यहां से अपने को कपास व गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा सभ्यता से। दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन के बारे में बात करी अपने, इसकी विशेषता के बारे में बात करी। यहां से अपने को कालीबंगा सभ्यता से जो सड़कें हैं वो समकोण पर काटती हुई मिलती हैं। सड़कें समकोण पर काटती हैं, तो अब सड़कें समकोण पे काटती हैं, जिनको अपने कह दिया ऑक्सफोर्ड पद्धति। ऑक्सफोर्ड पद्धति ऑक्सफोर्ड पद्धति पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं।
यहाँ से अपने को कच्ची ईंटें मिली हैं व पक्की ईंटें मिली हैं, पक्की ईंटें मिली हैं और ईंटों का अनुपात 4:2:1 में मिला है। ईंटों का अनुपात 4:2:1 में मिला है। कालीबंगा सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता है, मात्र सत्तात्मक सभ्यता है। यहां से हमें नारी की मूर्तियां प्राप्त हुए हैं, नारी की मूर्तियां प्राप्त हुए हैं, इसलिए कालीबंगा सभ्यता को अपने मात्र सत्तात्मक सभ्यता कह दिया। आगे देखते हैं कि कालीबंगा सभ्यता से क्या क्या विशेषताएं प्राप्त हुए हैं और क्या क्या चीजें प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता से हमें वर्षभ की मूर्तियां प्राप्त हुए हैं, वर्षभ की मूर्ति प्राप्त हुई है कालीबंगा सभ्यता से। और इस सभ्यता से हमें जैसे मकानों में अपने को छिद्र प्राप्त हुए हैं, दरारें प्राप्त हुई हैं, इसलिए यहाँ के भूकंप के साक्ष्य प्राप्त मिले हैं। और अपने को एक यहाँ से शैल क्रिया के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता से शैल क्रिया के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे अपने को एक खोपड़ी में 6 छिद्र प्राप्त हुए हैं, खोपड़ी में 6 छिद्र प्राप्त हुए हैं, जिसको अपने को लगा कि कालीबंगा सभ्यता में शैल क्रिया के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता से हमें हवन कुंड के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हवन कुंड या जिसे कह दिया अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा से हवन कुंड के साथ और अग्नि वेदिकाएं, यहाँ से हमें 7 हवन कुंड प्राप्त हुए हैं, 7 हवन कुंड प्राप्त हुए हैं कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता से दोस्तों हमारे को एक एकल परिवार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, एकल परिवार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ एकल परिवार है और एकल परिवार के साक्ष्य अपने को कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, अब अपने को ये देखा कि कालीबंगा सभ्यता से और क्या चीजें प्राप्त हुई हैं जो कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त हुई है, अन्य सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। कालीबंगा सभ्यता से अपने को बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई हैं, बेलनाकार मोहरे कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। और आगे जैसे यहाँ पर मात्र सत्तात्मक सभ्यता के साक्ष्य अपने को कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे अपन बात करते हैं कि कालीबंगा सभ्यता से अपने को और क्या चीजें प्राप्त हुई है। कालीबंगा सभ्यता की बात करते हैं। यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता की सड़कें हैं, सड़कें संपूर्ण पर तो हैं, परंतु इस सड़कों के जैसे अपने मुख्य दरवाजे घरों के सड़कों की ओर न खुलकर गली की ओर खुलते हैं, सड़कों की ओर न खुलकर सड़कों की ओर न खुलकर गली की ओर खुलते हैं अपने इनके भवनों के दरवाजे। और यहाँ से अपने को ऊंचे चबूतरे प्राप्त हुए हैं, ऊंचे चबूतरे कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अब तक अपने बात करी कि कालीबंगा सभ्यता से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं। अब अपन देखेंगे कि कालीबंगा सभ्यता से क्या चीजें प्राप्त हुई है, कौन सी वस्तुएं कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त नहीं होती हैं जो अन्य सभ्यता से प्राप्त होती है। कालीबंगा सभ्यता से दोस्तों अपने को
मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं कालीबंगा सभ्यता से। और कालीबंगा सभ्यता में मंदिर के अलावा यहाँ पर ऊंट व घोड़े की हड्डियां प्राप्त नहीं हुए, यानी कि घोड़े के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए कालीबंगा सभ्यता से, यानी कि मंदिर के भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए और घोड़े के भी अपने को साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। आगे बात करते हैं कि कालीबंगा सभ्यता का विस्तार कहां तक हुआ है। कालीबंगा सभ्यता का विस्तार अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता का विस्तार, कालीबंगा सभ्यता का विस्तार सोथल सभ्यता से किया है। कौन सी सभ्यता से? सोथल सभ्यता से किया है। और सोथल सभ्यता बीकानेर जिले में स्थित है, बीकानेर जिले में स्थित है। और बीकानेर जिले में सोथल सभ्यता के 2 केंद्र बनाए और 2 केंद्रों में एक शाखा है पुंगल, एक शाखा है पुंगल और दूसरी शाखा है सावणिया, दूसरी शाखा है सावणिया। पहली शाखा पुंगल और दूसरी शाखा सावणिया। इसका विस्तार अमलानंद घोष ने बताया है। दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को तीसरी राजधानी कहा है। भारत सरकार के द्वारा 1985-86 में, भारत सरकार के द्वारा 1985-86 में कालीबंगा सभ्यता के लिए एक संग्रहालय का निर्माण करवाया, एक संग्रहालय। और कालीबंगा सभ्यता से जो भी आवश्यक चीजें प्राप्त हुई हैं वो संग्रहालय 1985-86 में भारत सरकार के द्वारा करवाया गया है। तो दोस्तों, अपने आज टॉपिक की बात करी कालीबंगा सभ्यता, आगे बात करेंगे एक नवीन टॉपिक की जिसका अपन नए टॉपिक में बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।